तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि रक्षाबंधन को आखिर क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग दो पक्षों में बात करेंगे। पहला पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें क्या कहा गया है और दूसरा पक्ष जो है हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे क्या उसमें कोई साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए असल में इसकी कहानियाँ तो बहुत सारी है, इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट है मैं इसके बारे में जो है मैं आपको लोग को बता रहा हूँ। पौराणिक कथाओं में एक बताऊँगा और इतिहास के पन्नों वाला भी एक बताऊँगा। तो पहले पौराणिक कथा वाला समझिए। तो देखिए जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, जब उन्होंने 3 पग धरती मापी थी राजा बलि से जो मांगी थी, तो राजा बलि ने जो है अपना तीसरा पग मापने के लिए भगवान विष्णु को बोला था कि आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो उन्होंने जो है विष्णु जी ने राजा बलि के सर पे तीसरा पग रखा था और उन्हें उनकी मतलब भक्ति से विष्णु जी इतना प्रसन्न हुए कि उनको जो है पाताल लोक का मतलब राजा बना दिया, कर्ता धर्ता बना दिया। राजा बलि को विष्णु जी ने बना दिया। तो राजा बलि जो है अब वो विष्णु जी से उनको बहुत लगाव हो गया था, तो विष्णु जी से भी वो एक एक्स्ट्रा वरदान मांग लिए। वो ये बोले कि आप मेरे साथ जब तक पाताल लोक में मैं राजा हूँ, आप भी मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ उस पाताल लोक में मेरे साथ रहेंगे। तो विष्णु जी भी मतलब भक्त वत्सल देख के कि मतलब ये मेरे बहुत भक्त हैं, इनके साथ मेरा जुड़ाव हो चुका है, तो विष्णु जी ने उन्हें तथास्तु बोल दिया और उनके साथ पाताल लोक में चले गए। कई साल बीत गए, जब लक्ष्मी जी को ये बात पता चली, उनको मतलब रहने में अब ये होने लगा कि नहीं विष्णु जी के बिना नहीं जिया जा सकता, या ऐसा कि कई सारे काम जो है देवताओं को कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने जो है लक्ष्मी जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक रक्षा बनाया, ठीक है, जिसे मौली या वो कहते हैं, नारा कहते हैं। तो उन्होंने ये बनाया रक्षा और ले जाके पाताल लोक में गरीब नारी का एक भेष धर के जाके राजा बलि के हाथ पे वो बांध दिया और उन्हें अपना भाई बना लिया। उन्हें जब अपना भाई बना लिया तो राजा बलि बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा, वो तो बहुत दानी थे, राजा बलि दानी भी थे, आप लोग को पता होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत खुश होकर उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए, आप क्या वरदान मांगेंगे, आपको मैं वो दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से बोल दिया कि मुझे विष्णु भगवान चाहिए, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। क्योंकि वो गरीब का रूप बना के गई थी, तो बलि पहचान नहीं पाया था। तो बाद में वो अपने वचन में बद्ध हो गए, तो बाद में विष्णु जी को उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो विष्णु जी वापस अपने वैकुंठ धाम लक्ष्मी जी के साथ लौट गए। तो यहीं से जो है रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार कि हाँ रक्षाबंधन, वो जो रक्षा बांधी थी लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में, तो वहीं से रक्षा की शुरुआत होती है। हालांकि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का ही त्यौहार नहीं है, इसे भाई भाई भी बांध सकते हैं, भाई बाप भी बांध सकते हैं, बाप बेटे भी बांध सकते हैं, पति पत्नी भी बांध सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है रक्षा करना। आप उनकी मतलब रक्षा करिए कठिनाइयों में और वो आपकी रक्षा करें कठिनाइयों में, यही रक्षाबंधन का महत्व होता है। अब बात करते हैं इतिहास के पन्नों में। तो देखिए इतिहास के पन्नों में भी एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड पोरस के बारे में। अब कई लोग को तो यही नहीं पता होगा छिछमाचर कि अलेक्जेंडर द ग्रेट किसका नाम है। तो बाबू सिकंदर, नाम सुनो ना, जो जीता वही सिकंदर, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट है, जो मैसिडोनिया का पूरा शासक था। उसने पूरा भारत मतलब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब जीतते हुए जो है भारत की ओर आ रहा था। तो भारत में उसने नहीं जीत पाया क्योंकि वहाँ चाणक्य ने चालाकी लगाई थी। लेकिन उसके पहले भी एक राजा था भारत का जिसका नाम था पोरस। तो पोरस से पहले सिकंदर का आके युद्ध हुआ था भारत में एंटर करने से पहले, झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी का युद्ध इसे भी कहते हैं, या विशस्ता का युद्ध कहते हैं, या हाइडपीस का युद्ध भी कहते हैं। तो उसी के किनारे सिकंदर ने आके पहले पोरस से लड़ा था। तो पोरस जो है उस लड़ाई में बहुत हार गया था। तो सिकंदर जो है उसको बंदी बना के जब अपने पास ले गया पोरस को, तो पोरस से पूछेगा कि बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने ये बोला, उसकी मतलब जवाब देखिए कि वही आपको करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर उसका जवाब सुन के बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मतलब अपनी मित्रता का ऑफर दिया कि आप मेरे मित्र बन जाइए, आपको वो हर सुख प्रदान किया जाएगा जो मेरे मित्र को प्रदान करेगा। तो उससे ये पोरस ने जो है हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लिया। और जो है कि उसकी सिकंदर की जो बीवी थी उसका नाम था रोक्साना। रोक्साना उस पर मतलब प्रभावित होने लगी वो पोरस से। तो सिकंदर उसको देख के चमक गया, अरे बाप रे, तो इधर कहीं लटक ना जाए इसके साथ है। तो वो जो है कि मैक्जोना को बोल दिया कि नहीं आप ऐसे नहीं करिए, आप जो है कि इसको अपने भाई के स्वरूप देखिए। तो उस समय जो है रेक्जोना जो उसकी बीवी थी सिकंदर की, वो पोरस के मतलब हाथ में जाके एक रक्षा सूत्र बांधी, राखी बांधी, जो कि उसको भाई के स्वरूप में देखने लगी। तो पोरस भी जो है उसको अपनी बहन मान लिया और सिकंदर के साथ जो है मित्रता स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से जो है इतिहास के पन्नों में राखी बांधने को साक्ष्य भी मिले हैं कि हाँ ऐसा भी है। और हुमायूं जो मुग़ल बादशाह थे, हुमायूं और रानी कर्णावती में भी ऐसा ही एक साक्ष्य मिला है कि कैसे ये रक्षाबंधन जो है बांधे थे कलाई पे। तो देखिए साक्ष्य तो बहुत सा है, लेकिन मैंने जो मेन थे वो आपको बता दिए। तो यही थे आज के कुछ फैक्ट्स रक्षाबंधन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।